Hello, today we are doing class 8, chapter 16, light. The world is largely known through the senses. The sense of sight is one of the most important senses. मतलब जो हमारे आसपास का हमारे अराउंड जो भी है वो सारी चीज़ें हमें बिकॉज ऑफ हमारे सेंसेस से पता चलती है। हमारे सेंसेस यानी 6 सेंसेस होते हैं, तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट सेंस है साइट यानी देखने का। इट्स अ सेंस ऑर्गन, आइज़ आर सेंस ऑर्गन्स, जिससे हमें आसपास की चीज़ें अराउंड जो भी हमारे अराउंड में थिंग्स हैं वो हमें दिखाई देती हैं। वी ऑल्सो सी क्लाउड्स, रेनबो एंड वॉट एवर वी सी इज़ बिकॉज ऑफ आवर सेंस ऑफ साइट. At night we see the moon and stars. You are able to see the words and sentences printed on this page. How is seeing made possible? अब हमें क्यों दिखता है? Okay, how the things are visible to us. सो वॉट मेक थिंग्स विजिबल, हमें कैसे हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं। क्या हमको अंधेरे में चीज़ें दिखाई देती हैं? इफ़ देयर इज़ सो मच ऑफ डार्कनेस कैन यू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू? नो. सो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ ओनली आइज़ की मदद से हम चीज़ें नहीं देख सकते, हमें लाइट भी चाहिए बिकॉज ऑफ विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स. सो ये जो क्वेश्चन है व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, तो इसका आंसर होगा थिंग्स आर विजिबल only when light from an object enters our eyes that we see therefore we can see the object. Okay, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वो हमारे आइज़ में वो लाइट एंटर होती है तभी हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. The light may have been emitted by the object or may be reflected by it. यानी लाइट या तो उस ऑब्जेक्ट से ही एमिट हो रही है या तो फिर हमें उससे रिफ्लेक्टेड लाइट दिखाई दे रही है. आपने क्लास 7th में शाइनी ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा है जो मिरर की तरह एक्ट करते हैं. तो मिरर में क्या होता है, अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉल्स ऑन इट, यानी लाइट पे जो भी लाइट फॉल होती है मिरर पे वो रिफ्लेक्ट कर देता है. ओके, नाउ कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड. लेट अस फाइंड आउट, यानी अभी हम ये कैसे किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एक्टिविटी 16.1, इसमें हमें क्या करना है, हमें एक कोम्ब लेना है. ये क्या है, एक कोम्ब लिया हुआ है. हमारी नॉर्मल कंघी जो हम घर में यूज़ करते हैं उसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया. ब्लैक चार्ट शीट होता है ना, चार्ट पेपर होता है, उससे पूरा कवर कर दिया है. और बीच की एक बस नहीं की है, जो एक डिफरेंस होता है ना उसके कोम्ब में, उसको कवर नहीं किया है. और इस साइड यहाँ पे लिया है टॉर्च लाइट. टॉर्च लाइट जब हम इसमें से पास करते हैं और यहाँ पे रखा है प्लेन मिरर और उसको प्लेन मिरर पे फोकस करते हैं. थोड़ा एडजस्ट करके हमें ऐसा करना है कि यहाँ से जो लाइट आ रही है टॉर्च की वो प्लेन मिरर पे जाके प्लेन मिरर पर जाए. जब ये प्लेन मिरर पे जाती है तो वी कैन सी द रिफ्लेक्शन. सो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन. ओके, जब यहाँ पे ये वाली होती है इंसिडेंट रे, देखो यहाँ पे नीचे दिया भी हुआ है, इट इज़ द लाइट विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. यानी जो लाइट आ रही है वो किसी भी सरफेस से जब वो टकराती है तो उस लाइट रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं. तो हमारे इसमें ये वाली लाइट रे जो है, ये जो मिरर से टकरा रही है, दिस वन इज़ कॉल्ड द इंसिडेंट रे. और ये जो उससे टकरा के वापस आ रही है इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. अ रे ऑफ लाइट इज़ एन आइडलाइजेशन, यानी एक्चुअली में जो हम देखते हैं लाइट रे इज़ एन आइडलाइजेशन. लाइट रे एक्चुअली में नहीं पॉसिबल होती हैं, इसलिए हम उसको बीम ऑफ लाइट से रिप्रेजेंट करते हैं. अभी हमने जो पीछे एक्सपेरिमेंट किया था कोम एंड मिरर वाला, उसी चीज़ को हम उसको यानी मिरर की पोजीशन हमने ड्रॉ कर ली. जो इंसिडेंट रे थी, यहाँ से इंसिडेंट रे जो जा रही थी उसकी पोजीशन हमने ड्रॉ कर ली, रिफ्लेक्टेड रे की पोजीशन ड्रॉ कर ली. अब हम जो मिरर है इस पे हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे. यानी जहाँ पे इंसिडेंट रे जाके जिस पॉइंट पे यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है उस पॉइंट पे हम एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. ये 90 डिग्री की जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं इसको कहते हैं नॉर्मल. और नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है इसको हम एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इसको.
और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है और उसको हमें 2-3 बार करना है ताकि हम दोनों के एंगल्स को हम मेजर कर सकें। जब हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं देन विल ऑब्जर्व दैट कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये दोनों एंगल जो हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई एंड एंगल आर, एंगल आई एंड एंगल आर, ये दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे। सो दिस इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल, ये तीनों ही जो है एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ओके, इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक एक्स प्लेन पे वाई कर रहा है तो दूसरा वाई प्लेन पे एग्जिस्ट करेगा। इट इज़ नॉट सो। क्या होगा, तीनों चीज़ एक ही प्लेन पे रहेंगे। जैसे ये हम पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करेंगे, हमारा पॉइंट सेम ही रहेगा और इसी पॉइंट पे वो तीनों बनेंगे। So finally they all, the incident ray, the normal at the point of incident and the reflected ray all lie in the same plane. This is the second law of reflection. Now we'll see कि different images कैसे फॉर्म होती हैं। हमने ये देख लिया लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, लाइट कैसे आ रही है और उसकी वो बीम कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है। अब हमें देखना है कि इमेज कैसे बन रही है, तो we'll see. सो दिस इज़ द मिरर P एंड Q। इस पे जब O ऑब्जेक्ट पे से इंसिडेंट रेज आ रही हैं और ये रिफ्लेक्ट होती है, ये नॉर्मल बनाया हुआ है एंड सेम एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं। जब ये सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होती हैं तो वी फील दैट इट इज़ कमिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ दिस प्लेन मिरर। ओके, इसका अगर हम सीधा ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं तब हमें ऐसा वो लगता है कि वो इसके अंदर से आ रही हैं। एक्चुअली इट इज़ नॉट सो, है ना। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे इट इज़ द वर्चुअल इमेज जो यहाँ पे बन रही है। इट इज़ नॉट द रियल इमेज, इट इज़ द वर्चुअल इमेज। और लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन वो होता है जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका जो राइट वाला पार्ट है वो आपको लेफ़्ट में दिखाई देता है और लेफ़्ट वाला पार्ट जो राइट में जो होता है वो राइट में दिखाई देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कि आप कोई अपना नाम एक प्लेन पेपर पे लिखो एंड वो पेपर आप मिरर के सामने लेके खड़े हो जाओ, तब आप देखोगे यू वोंट बी एबल टू रीड इट। क्यों? क्योंकि वो उल्टा लिखा हुआ दिखाई देगा हमें। इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। वही अगर आप उल्टा लिखने की ट्राई करो, आपने कभी ट्राई किया उल्टा नाम उल्टा अल्फ़ाबेट्स लिखो और वो मिरर में देखो तो आपको सीधे दिखाई देंगे। इसका एक और एग्जांपल आपने देखा होगा इन रियल लाइफ, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ एम्बुलेंस। एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा रहता है। क्यों उल्टा लिखा रहता है? ताकि जब व्हीकल्स के मिरर में आगे जो सामने गाड़ियाँ जा रही हैं उसके मिरर में जब उस एम्बुलेंस का इमेज पड़ेगा तो उस पर लिखा हुआ आपको क्लियरली दिखाई देगा कि इट इज़ एम्बुलेंस और वो सीधा दिखाई देगा आपको, तब आपको उल्टा नहीं दिखाई देगा। इसलिए एम्बुलेंस पे आप वो जो लिखा रहते हैं अल्फ़ाबेट्स वो उल्टे लिखे रहते हैं ताकि सामने वाले को वो चीज़ मिरर में सीधी दिखाई दे और वो उसको साइड दे दे और एम्बुलेंस आगे जा सके। क्योंकि उसमें पेशेंट्स होते हैं तो उसको आप इट इज़ नॉट अलाउड कि आप उसको साइड ना दो, एम्बुलेंस को आपको साइड देना चाहिए। इट इज़ द आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ड्राइवर। तो लेकिन आपको वो दिखाई दे इसलिए वो उल्टे में लिखे रहते हैं। सी दिस फिगर्स, इसमें क्या हो रहा है? द सरफेस इज़ इरेगुलर। अभी तक हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बट नाउ बिकॉज इट इज़ द इरेगुलर सरफेस इसलिए रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होगा। तो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रेज डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगी। सो व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल। अब ये तो पैरेलल थी इस और पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, ये इरेगुलर हैं। ठीक है, तो दिस रिफ्लेक्शन इज़ नोन एज डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड रे का रिफ्लेक्शन होता है। ओके, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब वो इरेगुलर सरफेस पे हो तो देन इट बिकम्स इरेगुलर रिफ्लेक्शन एंड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे भी एक्चुअली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है लेकिन बिकॉज ऑफ इरेगुलर सरफेस वो हमें
अलग रिफ्लेक्शन देता है. इट इज़ नॉट दैट कि वो फॉलो नहीं हो रहा है, इट इज़ फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बट बिकॉज ऑफ इरेगुलर सरफेस हमारी रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं होती हैं. वहीं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब वो प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट रेज आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं, तो पैरेलल रिफ्लेक्शन होता है. दैट इज़ कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन. Do we see all objects due to reflected light? Yes, we see everything around us due to reflected light only. Okay. For example, moon का खुद का लाइट नहीं होता है. It reflects the light that it receives from the sun. Okay, sun से light incident होती है and it reflects. That is how we see the moon. The objects which shines in the light of the other object are called illuminated objects. तो वो ऑब्जेक्ट्स जो दूसरे लाइट के वजह से चमकते हैं, शाइन होते हैं, तो उन लाइट्स को हम कहते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स. और जिनकी खुद की लाइट होती है उनको कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. 16.4 रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन. यानी आपने हमेशा देखा होगा जब आप हेयर ड्रेसर की शॉप में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, जब आपका हेयर कट हो जाता है, व्हेन यू आर डन विथ योर हेयर कट, तो ही विल शो द योर इमेज, बैक साइड इमेज, विथ द हेल्प ऑफ अनदर स्मॉल मिरर, है ना. उसकी हेल्प से आप अपना बैक साइड ऑफ योर हेयर स्टाइल आप देख सकते हो. वाई दिस हैपन्स? बिकॉज एक जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो दूसरे मिरर से वापस टकरा के आपको दिखाई दे रही है. दिस इज़ हाउ यू कैन सी योर बैक साइड, बिकॉज वन रिफ्लेक्टेड लाइट इज अगेन गेटिंग रिफ्लेक्टेड. क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसलिए फॉर्म होती है मल्टीपल इमेजेस. ये मल्टीपल इमेजेस के लिए हमें 2 या मोर मिरर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मिरर्स. सो कैलेडोस्कोप इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स. इसमें हम 3 मिरर्स का यूज़ करते हैं. 3 मिरर्स को हम इन ट्राइंगुलर शेप में इसको हम चिपकाते हैं, अरेंज करते हैं, फिक्स करते हैं और इसको एक गोल ऐसे सरफेस के अंदर उसको फिक्स कर देते हैं और फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स डाल देते हैं उसमें और एक डॉट होल करते हैं, पिन होल करते हैं, जिसके थ्रू आप अंदर की इमेजेस देख सको. तो जब लाइट उसके अंदर जाती है तो आपको उसके इमेजेस दिखाई देती हैं और वो मल्टीपल इमेजेस होती हैं. आप हर बार उससे ब्यूटीफुल पैटर्न्स देख सकते हो. This idea of number of images formed by the mirror placed in the angle to one another is used in a kaleidoscope to make numerous beautiful patterns. आप लोगों ने देखा होगा कैलेडोस्कोप, उसमें बहुत सुंदर सुंदर हर टाइम नई नई इमेजेस बनती हैं और दीज आर द ब्यूटीफुल पैटर्न्स यू विल ऑब्जर्व. सी, अब कैलेडोस्कोप का एक इंटरेस्टिंग फीचर होता है कि आपको सेम पैटर्न कभी दोबारा देखने को नहीं मिलेगा. ओके, you will never see the same pattern again. Designs of wallpapers and fabrics and artists often use kaleidoscope to get ideas of new patterns. यानी इन लोग जो नए नए बनाने पड़ते हैं ना, इनको हम फैब्रिक्स पे डिज़ाइन या वॉलपेपर पे डिज़ाइन, तो हर बार नया पैटर्न कैसे लाएंगे, तो दे यूज़ द कैलेडोस्कोप डिज़ाइंस. उसमें से उन लोग आइडियाज़ लेते हैं कि हाउ टू मेक द वॉलपेपर का पैटर्न एंड फैब्रिक का पैटर्न. टू मेक योर टॉय अट्रैक्टिव यू कैन रैप द कैलेडोस्कोप इन अ कलर्ड पेपर. यानी ये एक एक्टिविटी दी है जिसमें आप पूरा कैलेडोस्कोप खुद से आप बना सकते हो. एक्टिविटी 16.7. इस एक्टिविटी में आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट पता चलेगा. इसमें क्या हो रहा है, लाइट को इस तरह से प्लेस किया जा रहा है जिससे आप स्प्लिटिंग ऑफ लाइट देख सकते हो. आपने रेनबो देखा है. रेनबो इज़ द नेचुरल फिनोमेना जिसमें आपको डिस्पर्शन दिखाई देता है. डिस्पर्शन इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट. यानी जो नेचुरल सनलाइट होती है वो 7 कलर में जब स्प्लिट होती है तो उसको कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट. सनलाइट और वाइट लाइट, तो ये वाली जो वाइट लाइट होती है, सनलाइट होती है, ये आपको पता है कि इसमें 7 कलर्स होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स. आपको पता है कौन से 7 कलर्स होते हैं? डू यू नो देम? वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम देम एंटर्स अवर आइज. यानी कोई ऑब्जेक्ट्स जब हमारे आइज में लाइट एंटर होती है देन ओनली वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स. आइज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स.
इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। यानी आइज़ हमारी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, इसलिए हमें उसका स्ट्रक्चर और उसका वर्किंग दोनों ही पता होना ज़रूरी होता है। द आई हैज़ a roughly spherical shape. Its outer coat of the eye is white. It is tough so that it can protect the interior of the eye from the accidents. It is transparent. Front part is called cornea. इसका मतलब होता है हमारी आइज़ जो है वो एक हार्ड और टफ सॉलिड शेल में होती है, जिसको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंटीरियर सॉफ्ट आई वाले पार्ट को, और जो सामने वाला पार्ट होता है उसको कॉर्निया कहते हैं। बिहाइंड द कॉर्निया वी कैन फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। सो आइरिस वो वाला पार्ट रहता है, ये हमारे आइज़ का जो फ्रंट पार्ट को कवर करता है, और ये इसकी जो स्पेस रहती है बीच की वो प्यूपल होता है, इट्स द ओपनिंग ऑफ द प्यूपल। एंड आइरिस ही वो पार्ट रहता है, स्मॉल ओपनिंग ऑफ द प्यूपल, द साइज ऑफ प्यूपल कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। यानी जो सेंट्रल पार्ट है, हमारी आंखें कभी छोटी हो जाती हैं, थोड़ी कभी फैलती हैं, तो ये कंट्रोल होता है आइरिस से। ओके, दिस इज़ द आइरिस। वी कैन से दैट अगर किसी जो कलर ऑफ आइज भी रहता है, किसी का ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, कभी और हल्के कलर की भी आइरिस होती हैं, वो सब हम जो देखते हैं वो कलर ऑफ आइरिस होता है। तो व्हेन वी से दैट द पर्सन हैज़ ग्रीन आइज, वी रेफर एक्चुअली द कलर ऑफ द आइरिस। यानी अगर किसी पर्सन की ग्रीन आई है तो यानी आइरिस का कलर इज ग्रीन। द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग टू द आई। यानी वो जो ब्लैक ये पूरी आई होती है, दिस इज कॉल्ड आइरिस, और इसे जो बीच की पुतली होती है दैट इज कॉल्ड प्यूपल। और यही अलग कलर की होती है, जो हम कहते हैं कि वो लाइट ब्राउन कलर की, ब्राउन कलर की, ग्रीन कलर की, नो, तो दैट इज़ द कलर ऑफ द आई। नाउ दिस इज़ द लेंस। लेंस कैसा होता है, यहाँ से कॉर्नर से टैपरिंग होता है, बीच में थिक होता है। तो इस टाइप के लेंस को हम क्या कहते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, रिकॉल करो आप लोग इस लेंस को क्या कहते हैं। अब ये जो लेंस है हमारा, ये लेंस जो लाइट एंटर होती है यहाँ प्यूपल से, उसको फोकस करता है पीछे वाले रेटिना पे। दिस इज़ द रेटिना। बैक साइड पे एक लेयर होती है, इसको हम रेटिना कहते हैं। ये यहाँ पे फोकस करता है, तो हमारी इमेज रेटिना पे बनती है। और इस रेटिना में बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं, और ये नर्व सेल्स जो हम देखते हैं उसका सेंसेशन हमारे ब्रेन को ट्रांसमिट करता है थ्रू द ऑप्टिक नर्व। यहाँ पे ये ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड रहती है रेटिना से, और ये ऑप्टिक नर्व कैरी करती है सारे सिग्नल टू द ब्रेन, जिससे हम पहचान पाते हैं कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है। अब इसमें क्या होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्स, कोन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, rods which are sensitive to dim light। तो कोन्स सेंस कलर्स, कोन जो कलर होता है उसको पहचानता है कि कौन से कलर का है एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना। देयर इज नो सेंसरी सेल, सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट। तो यहाँ पे एक और जंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो वहाँ पे कोन्स भी नहीं होते हैं और रॉड्स भी नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पे कोई सेंसरी सेल्स नहीं होती हैं, और वहाँ पे विजन हमारा स्पॉट नहीं किया जा सकता। उस चीज़ को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एज फॉलोज। सो इस एक्टिविटी में एक्सप्लेन किया है कि हम ब्लाइंड स्पॉट को कैसे समझ सकते हैं। तो आपको एक स्ट्रिप ऑफ पेपर लेना है, उसमें एक क्रॉस बनाना है और एक ऐसे सर्कल ड्रॉ करना है, स्पॉट बनाना है। ये 6 to 8 सेंटीमीटर की लॉन्ग शीट होनी चाहिए, और जब हम उसको देखते हैं तो कैसे देखना है, मूव द शीट स्लोली टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ वो शीट्स मूव करनी है धीरे धीरे, कीपिंग योर आई ऑन द क्रॉस, क्रॉस को देखते हुए। तो अब क्या देखोगे आप कि राउंड मार्क धीरे धीरे दिखना बंद हो जाएगा। नाउ क्लोज योर राइट आई एंड लुक एट द राउंड मार्क। नाउ रिपीट द एक्टिविटी। फिर इससे क्या होगा, क्रॉस मार्क डिसअपियर हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि देयर इज़ द, क्यों मिसिंग है, बिकॉज ऑफ द blind spot. The impression of the image does not vanish immediately from the retina. It persists there for about 1/16th of a second.
ये तुरंत हमारे ब्रेन से गायब नहीं हो जाती है। यानी हमें कोई चीज़ देखी है तो ये नहीं कि तुरंत गायब हो जाएगी, ये हमारे ब्रेन में पता नहीं चले रहेगी नहीं, वो 1/16 ऑफ सेकेंड तक वो वहाँ पे रहती है। सो इफ़ स्टिल इमेज इज़ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट द रेट faster than 1/16 per second, then the eye perceives this object is moving. See, there is one more activity. एक साइड हमें एक पेपर लेना है, एक साइड पे हमें बर्ड ड्रॉ करना है, दूसरे साइड में केज ड्रॉ करना है। अब हम इसको एक इससे बांधते हैं, रोप से, एक थ्रेड से बांधते हैं, स्ट्रिंग से, और उसको फ्लिप करते हैं, उसको फास्ट घुमाते हैं। तब क्या हमें दिखता है कि ऐसे दिखता है हमको, ऐसे हमारी वी कैन सी दैट बर्ड इज़ इनसाइड द केज, यानी वो दोनों पिक्चर्स ओवरलैप कर लेते हैं। The moves that we see are actually the number of separate pictures in proper sequence. Okay, तो हमारे जो दिख रही हैं चीज़ें वो हम एक्चुअली वो एक एक पिक्चर देखते हैं। मतलब अगर कोई वीडियो देख रहे हैं वो हम एक एक, जैसे हम स्लाइड्स बनाते हैं, हमारी एक एक स्लाइड को हम बहुत सब साथ में देखते हैं तो वो एक पूरा वीडियो बन जाता है। तो दिस इज़ व्हाट हमारी आँखों का भी पैटर्न होता है, वर्किंग पैटर्न, कि वो अलग अलग पिक्चर्स को जॉइन करके देखती है इन प्रॉपर सीक्वेंस। They are made to move across the eye usually at the rate of 24 pictures per second, faster than 16 per second. So we are seeing a moving picture. मतलब अगर हमें ज़्यादा पिक्चर दिख रही है 16 पर सेकेंड से ज़्यादा, तो हमारी आई को ऐसा फील, वो चीज़ समझ में आती है कि ये मूविंग पिक्चर है, यानी कोई ये वीडियो है। अब नेचर ने हमारे आइज़ को ऐसा बनाया है कि हमारे आईलिड्स शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, जब हम ज़्यादा एक्सेस लाइट है तो हमारी आँखें ऑटोमेटिकली बंद होने लगती हैं। तो दिस इज़ द नेचुरल फिनोमेना। आइज इज़ सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय, यानी बहुत दूर का भी देख सकते हो और पास का भी देख सकते हो। ठीक है, हम कितने भी पास कर लो तो हम हमारी आई मैनेज कर लेती है टू सी दैट। अगर एक नॉर्मल आई है, अगर आपको चश्मा लगा है या कुछ प्रॉब्लम है तो बात अलग है। ठीक है, अगर अदरवाइज़ हम पास भी रखें तो भी हमें वो चीज़ दिखाई देती है, या अगर बहुत दूर भी है तो भी वी कैन कैप्चर द ऑब्जेक्ट। लेकिन वो एक एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है ऑफ 25 सेंटीमीटर, यानी अगर हम किसी चीज़ को 25 सेंटीमीटर पे रख के देख रहे हैं तो दैट इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस हमारी आइज़ के लिए भी, जिसको हमें ईज़िली वो ऑब्जेक्ट क्लियरली भी दिखाई देगा और हमारी आँखों को कोई स्ट्रेन भी नहीं आएगा। तो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इज़ द, इसलिए हम कहते हैं कोई भी बुक अगर हम रीड कर रहे हैं तो हम उसको 25 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे रखते हैं। अदरवाइज़ हम जब मोबाइल भी कुछ ऑपरेट कर रहे हैं तो हम कहते हैं उसको दूर रखो, आँखों से दूर रख के पढ़ो, यानी एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर्स के डिफरेंस पे रखो। अब कुछ लोग होते हैं उनको दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, कुछ लोग होते हैं उनको पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो ये जो है आई का इसमें होता है, उनको चश्मा लग जाता है। उसको चश्मा लगा के क्या करते हैं, हम एक और लेंस प्रोवाइड करते हैं जिससे करेक्टिव लेंस कहते हैं। करेक्टिव लेंस लगा के हम उसको देखने का डिस्टेंस का एडजस्टमेंट करते हैं। समटाइम्स पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज आई साइट बिकम फॉगी, दिस इज़ ड्यू टू द आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी। अब एज ओल्ड हो तो धुंधला दिखने लगता है, फॉगी मीन्स धुंधला दिखता है हमको। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो आई लेंस है वो थोड़ा क्लाउडी हो गया है, बाय एज वो थोड़ा धुंधला सा हो गया है। व्हेन इट हैपन्स पर्सन आर सेड टू हैव अ कैटरैक्ट, उस टाइम हम कहते हैं उनको कैटरैक्ट हो गया है। देयर इज़ लॉस ऑफ विजन समटाइम एक्सट्रीमली सीवियर, यानी कभी कभी टोटली दिखना बंद हो जाता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। दिस इज़ पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट। इसमें हम क्या करते हैं ट्रीटमेंट में, एन ओपेक लेंस इज़ रिमूव्ड एंड, ये जो हमारा आँख का लेंस बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, ओपेक हो जाता है, तो और उसके उसको हटा के हम एक आर्टिफिशियल लेंस इंसर्ट कर देते हैं आइज़ में। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड द प्रोसीजर सिंपलर एंड सेफ़र, यानी अब तो लेज़र ऑपरेशंस भी हो जाते हैं, हम लेज़र के थ्रू भी एक आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं हमारी आइज़ में। सो हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर आइज़, इट इज़ इफ़ एडवाइज यूज सूटेबल स्पेक्स, यानी हमें इट इज़ नेसेसरी टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ़ योर आइज़, हमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है इसलिए हमें उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, ज़्यादा टीवी देखने से, ज़्यादा मोबाइल गेम्स खेलने से हमारी आँखों पे उसका एडवर्स इफ़ेक्ट होता है, यानी नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है हमें इन चीज़ों से, इसलिए हमारे आइज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें आई स्पेशलिस्ट को विज़िट करना चाहिए, उन्हें चेकअप करवाना चाहिए।
और अगर डॉक्टर कहते हैं तो आपको सूटेबल जो हमारे स्पेक्स होते हैं, चश्मा नंबर का होता है, जो भी होता है, आपको एडवाइस करते हैं डॉक्टर, वैसे लगवा लेना चाहिए। टू लिटिल और टू मच ऑफ लाइट इज़ बैड फॉर आइज़। अगर हम या तो अंधेरे में पढ़ाई करने बैठे हैं या अंधेरे में कुछ रीड करने बैठे हैं तो वो गलत है, वो हमारी आइज़ के लिए अच्छा नहीं है। या तो बहुत तेज़ रोशनी में बैठे हैं, वो भी हमारे आइज़ के लिए अच्छा नहीं है। इनसफिशिएंट लाइट कॉजेज़ आई स्ट्रेन एंड हेडेक्स। जब हमारी लाइट कम है हमारे रीडिंग एरिया में तो उससे हमारे आँखों पे स्ट्रेन पड़ता है और हेडेक भी हो सकता है। टू मच ऑफ लाइट लाइक दैट ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट में पढ़ने से या बहुत ही पावरफुल लैम्प्स में पढ़ने से या लेज़र टॉर्च हमारी आँखों को, अगर टॉर्च आँखों पे मारे तो हमारी आँखें इंजर कर सकता है रेटिना को, यानी हमारे रेटिना को डैमेज कर सकता है। हमें सन की तरफ भी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, इससे भी हमारे आइज़ पे नेगेटिव इफेक्ट होता है बिकॉज रेज आर वेरी पावरफुल। और जब हमारे आँख में कचरा जाता है तो हमें उसको आँखें रब नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? वॉश योर आइज़ विथ क्लीन वाटर, उसको धो के निकालना चाहिए या तो फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाके उसे प्रॉपरली निकलवा लेना चाहिए। ऑलवेज रीड एट नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन। नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन क्या है? 25 सेंटीमीटर, है ना। यानी हमें कम से कम रीडिंग के टाइम पे उतना 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना ही चाहिए। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है बट वी ट्राई टू मेंटेन दैट डिस्टेंस। डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग इट टू क्लोज टू योर आइज और कीप इट टू फार। यानी बहुत दूर नहीं रखना चाहिए, बहुत पास नहीं रखना चाहिए। 25 सेंटीमीटर जो नॉर्मल विजन है उस पर हमें रख के रीडिंग करनी चाहिए। इसके अलावा हमें हमारे फूड में बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन ए होना चाहिए जो हमारे अच्छे आईसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मोस्ट कॉमन अच्छा, अगर हम विटामिन ए कम है हमारे फूड में तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। वन शुड देयरफॉर इंक्लूड डाइट कंपोनेंट्स विच हैव विटामिन ए। फॉर एग्जाम्पल किस किस में होता है? रॉ कैरेट्स में होता है, ब्रोकली में होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच एंड कॉड लिवर ऑयल आर रिच इन विटामिन ए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग्स और मिल्क में आपको मिल जाएगा। लाइकवाइज आपको कर्ड, चीज़, बटर एंड फ्रूट्स सच एज पपाया, मैंगो में भी बहुत सारा हमें रिच अमाउंट में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। अब विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन यानी जिनको नहीं दिखाई देता है वो कैसे, हाउ दे कैन रीड एंड राइट, हाउ दे कैन मैनेज, ओके। अब वो कैसे देखेंगे, वो कैसे लिखेंगे या उनकी स्टडीज़ कैसे होंगी? तो इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, बिकॉज ऑफ लुइस ब्रेल। तो लुइस ब्रेल कौन थे? इन्होंने ब्रेल जो आप लोगों ने सुना होगा ब्रेल लिपि होती है, ब्रेल एक लैंग्वेज होती है, इन्होंने बनाई थी। वो उन्होंने कैसे ये स्टार्ट किया था? उनको खुद को देखते नहीं बनता था तो व्हाट ही डिड, ही डेवलप्ड अ सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन एंड पब्लिश्ड इट इन 1821। उन्होंने 1821 में ब्रेल लैंग्वेज का डेवलप किया था जिससे जिनको नहीं, दोज हु आर विजुअली इम्पेयर्ड दोज पर्सन कैन ऑल्सो रीड एंड राइट। सो ये ब्रेल जो सिस्टम है इसमें बहुत सारी बुक्स आती हैं जिसको उन लोग रीड कर सकते हैं और इस तरह से उनका दे कैन राइट ऑल्सो फॉलोइंग दिस पैटर्न। जैसे अगर कैट है तो सी इस तरीके से लिखा जाता है, ए को इस तरह से और टी को इस तरह से, तो हाउ दे विल टच एंड रीड इट इन दिस पैटर्न कैट। ठीक है, ये कॉमा है, कॉमा को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड को ऐसे लिखते हैं। अब ये जो पैटर्न होते हैं ना ये एम्बॉस्ड होते हैं। आप एक पेपर पे, इसमें जैसे हम पेपर में एक छेद कर देते हैं ना हमारे पेंसिल से, उस तरह से एम्बॉस्ड रहते हैं इसको। ये ब्रेल के ये वाले जो डॉट्स हैं ना, ये इस तरह से अगर हमने यहाँ पे छेद कर दिया तो कैसे टच, वी कैन फील दीज डॉट्स। तो इस तरह के डॉट्स होते हैं जो हम उसको टच करके विजुअली चैलेंज पर्सन कैन रिकोगनाइज द वर्ड्स बाय टचिंग। टू मेक देम ईजियर टू टच डॉट्स आर रेज्ड स्लाइटली, और ये डॉट्स फिर उठे हुए रहते हैं, सो आप टच करके उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें टोटल 63 डॉट पैटर्न्स हैं, जैसे यहाँ पे 5 दिए हुए हैं तो इस तरह से 63 डॉट पैटर्न्स हैं ना। हम तो सिर्फ यहाँ पे 26 अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, है ना, A to Z, लेकिन उन्हें 63 ये डॉट पैटर्न्स पढ़ने और समझ के अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं। ये कैसे लिखा जाता है? टाइपराइटर लाइक डिवाइस होता है और प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं जिसमें ब्रेल से टेक्स्ट पब्लिश किए जाते हैं।
इसमें एग्जाम्पल दिए हैं ऐसे लोगों के जो विजुअली चैलेंज थे, विजुअली इम्पेयर्ड थे, बट दे डिड सो वेल इन देयर फील्ड कि उनको मतलब उन्होंने अपना एक नाम बनाया, उन्होंने अपनी एक पोजीशन बनाई। जैसे फॉर एग्जांपल रविंद्र जैन, बॉर्न कम्प्लीटली विजुअली इम्पेयर्ड, ऑब्टेन हिज संगीत प्रभाकर डिग्री फ्रॉम इलाहाबाद। ही हैड शोन हिज एक्सेलेंस एज अ लिरिसिस्ट, सिंगर एंड म्यूज़िक कंपोज़र। तो इन लोग भी ऐसा नहीं है कि अगर वो इम्पेयर्ड है, विजुअली इम्पेयर्ड है, तो वो कुछ नहीं कर सकते। दे कैन ऑल्सो प्रूव देयर वर्क, क्योंकि ये ब्रेल, बिकॉज ऑफ ब्रेल बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इन लोग की कि दे कैन रीड, दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन राइट, दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ऐसे ही हेलन ए केलर, एन अमेरिकन ऑथर एंड लेक्चरर, इज परहैप्स द मोस्ट वेल नोन एंड इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। तो ये अलग अलग लोगों के बारे में दिया हुआ है जिन्होंने विजुअली इम्पेयर्ड होने के बाद भी अपनी एक पोजीशन, अपनी पहचान बनाई।